हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम करेंगे दोस्तों इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर जो कि CBSE द्वारा प्रोवाइड किया गया है एज अ एडिशनल प्रैक्टिस सेट। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर करके जाइएगा दोस्तों, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट आपको और प्रोवाइड किया गया है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया दोस्तों। तो आप उस प्रैक्टिस सेट को भी एक बार जरूर करके जाइएगा, आपको वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा है। तो इन दोनों प्रैक्टिस सेट को मैं अपने आप इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसकी प्रैक्टिस दोस्तों कर सकें। हमारे चैनल दोस्तों मेनली SST को डेडिकेटेड है। यहाँ पे SST की सारे चैप्टर्स की MCQ बेस्ड क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। तो जिन लोगों का दोस्तों सब्जेक्ट SST है, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट इसलिए लिया है ताकि जिन बच्चों के पास ये प्रैक्टिस सेट नहीं पहुँचा है उन तक ये प्रैक्टिस सेट पहुँच जाए, ताकि वो अपनी तैयारी दोस्तों इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। सो मेनली मैं आपको एग्जाम्स टाइम तक अदर सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा या फिर CBSE के द्वारा दोस्तों प्रोवाइड किया गया ओनली फॉर एग्जाम टाइम ड्यूरेशन। ठीक है। हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका ये पैराग्राफ बेस्ड है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। शॉर्ट आंसर देने हैं आपको इजी वे में। अब यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है इसका पैराग्राफ बेस पे। कह रहा विच इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन पॉइंट्स एंड द एक्सप्लेनिंग दैम इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका व्हाट वाज द ऑथर मोस्ट लाइकली रेफरिंग टू व्हेन दे सेड शॉर्ट टर्म इमीडिएट कंसर्न। सो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। द एक्सेसिव फोकस ऑन द क्विक मेमोराइजेशंस ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्टिंग इन द आउटलाइन। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। प्लानिंग एंड द ऑर्गेनाइजिंग समथिंग केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बाय द इंस्टॉलिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन टीचर कैन एंश्योर दैट द स्टूडेंट। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। build confidence to acquire the skills and adopt different challenges in the life. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच ऑफ दिस द कॉन्वे द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट्री एज यूज इन द अबव लाइन। सो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग्स न्यू एंड द वैल्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा विच ऑफ दिस क्वेश्चन सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दिया है। सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एज अ टीचर you will have an advantage not shared by the every members of the society. सेकंड पैराग्राफ में ये आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेवंथ विच ऑफ दिस कैन बी द सुटेबल समरी ऑफ द पैसेज। तो सेवंथ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द पैसेज डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपिंग ऑफ फंडामेंटल स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। फर्स्ट इज द कॉज ऑफ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवन इन द पैसेज सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट द हाईलाइट द मैंडेटरी क्वालिटीज दैट अ टीचर मस्ट हैव। सो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विच ऑफ दिस इज अ वैलिड कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन। सो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। Teachers should look out from the different learning opportunities from them. नेक्स्ट आपका स्टडी ऑन द फेक न्यूज़। इस न्यूज़ को पढ़कर इसके बेस पे आपको आंसर करना है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये फ्लो चार्ट है। ये पैराग्राफ है 4th, 5th, 6th। ना यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 11। क्वेश्चन में 11th है द रिसर्चर्स फ्रॉम द Mike Hagan gather the data from the study from N. So 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कह रहा सेलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एडेड बिफोर द पैराग्राफ फर्स्ट इन द पैसेज। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आर डेफिनेशंस एंड द क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट फेक न्यूज़ इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा विच ऑफ दिस कैन नॉट बी द रीजन बिहाइंड द कंडक्शंस ऑफ द स्टडी ऑन द मीनिंग मिस इन्फॉर्मेशन। सो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। द यूज ऑफ बिल बोर्ड्स of spread misinformation need to be banned। 14 क्वेश्चन है आपका
14 है फ्रॉम द बार ग्राफ गिवन द पैसेज विच कैन बी द इनफॉर द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट। इसी में और करके पूछा हुआ है, ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए है। सो द पिक्चर public picture sharing the misinformation of the real social media platforms upon the leads of, so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। द पीपल इज ब्लाइंडली बिलीविंग इन व्हाट हैज बीन शेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज रिले इन द सेम मैनर इट इज द यूज इन द पैराग्राफ फोर्थ ऑफ द पैसेज। तो इस 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा रीड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो द सेलेक्ट द ऑप्शंस सुटेबली explains an archive and the circulated misinformation is maintained by the telecivic technology and the telecivic technologies wants to be the take accurate news more accessible। so 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है select the options that list that what we can conclude from the text। so 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कोड समराइज द इंसेंसेस ऑफ द गिवन पैसेज। सो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, वी आर लुकिंग फॉर डैश एंड हु आर रिक्वायर्ड डैश एज द मेंशन्स बिलो। तो हीना राइट्स द अबव लाइन्स एंड द एडवर्टाइजमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट हेल्प्स हर टू कंप्लीट द एप्रोप्रिएटली। सो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। स्पेशल एजुकेटर एंड स्किल्स ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सेलेक्ट द टाइटल दैट द एप्रोप्रिएट फॉर द एडवर्टाइजमेंट। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 21, सेलेक्ट द ऑप्शंस विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स दैट इज द नेसेसरी फॉर द रीडर एंड द एडवर्टाइजमेंट्स टू नो। सो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 22, कह रहा विच ऑफ दीज वुड बी द मोस्ट सुटेबल ओपनिंग लाइन्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एजुकेटर प्रोफिशिएंट इन साइन लैंग्वेज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच एस्पेक्ट्स शुड हिना डेफिनेटली इंक्लूड्स इन द एडवर्टाइजमेंट। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस लाइन से देना है, कह रहा सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स फॉर द लेटर। सो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नीड फॉर द पीपल मूवमेंट टू क्लीन द नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है, आई थिंक वी कैन डैश बाय द ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग ड्राइव ओवर द वीकेंड वॉलंटरी कुड साइन अप फॉर द डैश एंड द कमिट एटलीस्ट 2 hours a day एंड क्लीन द बीच। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, द एड्रेस इशू एंड द इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट द लिस्ट एप्रोप्रिएट ओपनिंग दिस लेटर। सो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर द बॉडी ऑफ दिस लेटर। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड which line should be the Chetan choose to include in the letter and। so 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, सेकंड बिकॉज द लेटर मेंशंस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल पीपल। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, यहाँ से कह रहा हाउ कैन वी चेतन रिवाइज द अबव लाइन्स एंड टू कन्वे द मैसेज क्लियरली सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट रिप्लेस द लाइन्स अप्रोप्रिएटली। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेलेक्ट द ऑप्शंस लिस्ट एप्रोप्रिएट कंटेंट ऑफ चेतन टू इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ द लेटर। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पैरा आपका है 5th, यहाँ से कह रहा रीड द एग्जैक्ट गिवन द आंसर्स एंड द क्वेश्चन बिलो। ये पैरा पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है 31 से। सो 31 है, हु आर द रिच्ड फ्रेंच रेफर्स इन द एक्सट्रैक्ट। सो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, द पर्शियंस। 32 है आपका, वाई डज द M. Hamel टेल एवरी वन टू बी द वेरी अटेंटिव। सो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट, ही वॉन्ट्स टू टीच दैम मच ऑफ देयर लैंग्वेज एज पॉसिबल इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वट डज द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिंग सिग्निफाइज। सो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट,
द इम्पोजिशंस ऑफ वन कल्चर ओवर द अनदर। 34th है आपका द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट डिस्पिक्ट्स फ्रेंच वर्ड द थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर्ड टू मी। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा सेलेक्ट द ऑप्शन यूज द माउंटेड एज टू द एज इन द एग्जैक्ट। सो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पैराग्राफ है, इसके बेस पे आपको आंसर करना 36 से, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 36 है वट लीड द नरेटर टू बिलीव दैट ही वॉज नॉट फिनिश। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द नरेटर रिलेशनशिप विद हिज फेव। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट और स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द वीज डिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्ट इन द फोकस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर एंड द नरेटर व्हेन इट्स कम टू द स्विमिंग। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है द नरेटर मेंशंस द कन्वर्सेशन विद द फेयर इन द स्टोरी एम्पैथाइज द डैश। सो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट इम्प्रूवमेंट इन द एश्योरेंस एज अ स्विमर। 40 है द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हेल्प द नरेटर टू रिटेन हीज। सो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पैरा है ये पोएम बेस्ड, तो इस पर आपको आंसर करना है 41 से। 41 है आपका सेलेक्ट द क्वेश्चंस सॉरी ऑप्शंस दैट शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द 1 and 2। द पोएट टुक at her mother aging face. The poet remembered an old fear she used to have as a child. So 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फर्स्ट इज कॉज्ड ऑफ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर। सो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आवर पेरेंट्स विल लीव अस समबडी। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका व्हाट इज द पोएट्स ट्राइंग टू डू इन द लास्ट लाइन एग्जैक्ट। सो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हाइड हर ओन फेयर अबाउट मदर ग्रोइंग ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द पोएट्स चाइल्डहुड इज फेयर। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट इट इज द रिसर्च्ड एंड द पेनफुल और टू एक्सपीरियंस। 45 है आपका द अबव एक्सट्रैक्ट shows the conflict between the which two aspects। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हाउ द पोएट फील एंड व्हाट द पोएट सेज। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, इस पर बेस्ड आपको 46 से आंसर देना है, सो फिर एक बार पढ़ लीजिएगा। 46 है आपका इन द गिवन एक्सट्रैक्ट हना एक्सपीरियंस इज बिट ऑफ डैश फॉर द यंग अमेरिकन। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट कंपेरिजन। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका विच ऑफ दीज क्वेश्चंस डज द हना स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सट्रैक्ट। सो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हाउ डिफरेंट वॉज द रियलिटी प्रिजनर्स फ्रॉम सी वॉज लीड टू बी बिलीव्ड। 48 क्वेश्चन है आपका व्हाट चेंजेस हना परसेप्शंस ऑफ द यंग अमेरिकन। सो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 है आपका हाउ डज हना एंड द सदाव रिएक्ट्स ऑफ सिचुएशंस ऑफ वाउंटेड मैन। सो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट हैज सेम लिटरेसी डिवाइस एज द अंडरलाइन फेस इन द लाइन बिलो। सो इस लाइन के बेस पे आपको आंसर करना है, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट वी नीड टू कट कॉर्नर इफ वी वांट टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। 51 है आपका विच ऑफ दिस इंसिडेंट्स टू द सिमिलर टू वॉट द नरेटर द डीप वाटर एक्सपीरियंस्ड विद द स्विमिंग। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका द पोएम माई मदर एट 66 कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब एज द पोएट्स। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 कैन सेलेक्ट द ऑप्शन सो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द 1 and 2 द लॉस्ट स्प्रिंग। सो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट सेकंड एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर A1। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका कैन गिवन द अवर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज विच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट डीप वाटर। सो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट इवेंट आर फोकस मोर ऑन फैक्ट देन द ऑन इमोशन। 55 क्वेश्चन है आपका कह रहा है इन द स्टोरी द थर्ड लेवल नरेटर सीज द अबव बिकॉज ही फाउंड अ लेटर दैट। सो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 से कह रहा है विच ऑफ दीज नोट इन द थीम इन द पोएम ऑफ कीपिंग क्वाइट। सो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इन आवर ऑल प्योर सोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57
कह रहा है इन द स्टोरी द एनिमी व्हाट इज द मेन डेलिमा दैट द हना एंड द सदाव फेस। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 58 कह रहा है द ऑथर पर्पस इन द राइटिंग द लास्ट लेसन इज टू शो दैट। सो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन। 59 क्वेश्चन है व्हाट द सैन मीन्स बाय द फ्रेज वेकिंग ड्रीम ऑफ फुलफिलमेंट। सो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम व्हाट इज द आयरोनिक अबाउट द वॉल हैंगिंग एंड द डोनेशंस इन द क्लासरूम। सो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड इन दिस ऑब्जेक्ट्स डज नॉट रिफ्लेक्टेड द वर्ल्ड दैट द चिल्ड्रन लिव इन। सो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लेके आऊँगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो जल्दी मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूँगा। सो आप हमारे से बने रहेगा और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड एंड गुड लक।